अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं हेडतौसा बिराज पे। इस व्लॉग में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे और साथ साथ विजिट भी करवाएंगे। आज जुम्मे के दिन है, हमने सोचा क्यों ना हम किसी जगह पे घूम आए, क्योंकि ये हफ्ते का वो दिन है जहाँ पे ऑल फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलते हैं। हम में से कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज तक हेडतौसा नहीं देखा। हमने सोचा कि उनको भी हेडतौसा दिखाएं और साथ साथ आप लोगों को भी विजिट करवाएं। अब हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे। मेरी एक आदत है, जब भी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाऊँ तो सबसे पहले उसकी प्राइस चेक करता हूँ, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पे अलग कीमत होती है। अगर ये मशीनरी सिस्टम होता तो इसकी मैं प्राइस चेक ना करता। ये मशीनरी सिस्टम तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बंदा जब तक बेईमानी ना करे तो खुद को चालाक नहीं समझता। पेट्रोल डलवाने के बाद हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं। हमारे घर से हेडतौसा तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे है। इस सफर का जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो सिर्फ बर्गर बच्चों को ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे जैसे छुआरा हैं वो इन्हीं जैसे इलाकों पे सूखते हैं। ज्यादातर उनको इन्हीं इलाकों पे सफर करना अच्छा लगता है, क्योंकि सराय की नाम ही खतरों का खिलाड़ी है। जब मम्मी डैडी बच्चे इन इलाकों पे सफर करते हैं तो उनको एक बात याद आती है, वो है सिर्फ माँ बाप का अकाउंट और खुद की जान। पहली बात तो ये है कि वो इस जैसे इलाकों में कभी सफर नहीं करेंगे। अगर सफर करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे उनके साथ दो काम हो सकते हैं। एक तो मुंह मांगी कीमत, दूसरा जो काम है वो आसिफ लिगारी को पता है। मेरे ख्याल में सरायकी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सरायकियों की। सरायकी एक बहादुर और नेक दिल कौम है। पहली बात तो ये है, सरायकियां जैसे इलाकों पर खुशी के साथ सफर करते हैं। अगर उनको रास्ते में डकैत या चोर मिल गया तो उनका मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। अब मम्मी डैडी बच्चे सोच रहे होंगे कि वो कैसे, क्योंकि जो चोर और डकैत होता है वो खुद सरायकी होता है, और सरायकी का मुकाबला करना अच्छे तरीके से जानता है। ये बात नहीं है कि सरायकी को देख के छोड़ देता है, बल्कि मुकाबला और सख्त हो जाता है। पहले तो सरायकी एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर कंप्रोमाइज हो गया तो ठीक, नहीं तो उनमें से एक का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। जब उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा फिर भी उस पर एक एहसान कर देता है कि वो उनके घर वालों को इतला कर देता है कि आपका बंदा टपक गया है। अगर घर वाले कॉल ना उठाएं तो दूसरा ऑप्शन उनका ये होता है 15। ये होती है उनकी बहादुरी। 15 पे कॉल करने के बाद वो अपना सारा सामान और सबूत ले जाते हैं। सरायकियों की मुझे एक बात अच्छी लगी, पहले तो वो किसी के साथ पंगा नहीं लेते, और अगर किसी के साथ पंगा ले लेते तो उसे छोड़ते नहीं। यार सरायकियों की भी मजबूरी होती है। वो मजबूरी क्या होती है वो इस सफर में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सरायकी कौम के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं। पहले तो वो स्कूल नहीं जाते, और अगर स्कूल जाते हैं तो उनके साथ दो हालात गुजरते हैं। एक हालात तो ये, जब वो 1-2 साल पढ़ते हैं तो उनको पिछला खानदान याद आ जाता है कि हमारा नाना दादा ने कौन सी डिग्रियां ली थी। फिर वो इसी सोच में पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि उनके जमीनें होती हैं, उनके रकबे होते हैं। बस उनके जहन में यही सोच होती है कि हम जिम्मेदार हैं। जब वो 15-20 साल के हो जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि हमारे 10 भाई भी हैं। जब 10 भाई का हिस्सा निकालने के बाद उस बेचारे को 10 मरले आते हैं। फिर उसको माइंड में सोच आती है कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, चलो पढ़ नहीं सका तो कुछ काम सीख लेता। फिर इस तरह के सरायकी ना इधर के ना उधर के होते हैं। अगर इस सोच में से कोई ऐसा सरायकी बच भी जाता है, पहले तो ये है कि इस तरह के सरायकी को कोई छुअर नहीं देता, और अगर कोई दे भी देता है तो उसका खेल खत्म। अगर उसका अकल फिर भी ठिकाने पे नहीं लगता, शादी के बाद बेचारा मासूम हो जाता है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो खुदकुशी, दूसरा मजदूरी करना। जो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है वो मजदूरी कर लेता है, और जो नहीं सोचता वो खुदकुशी करता है। इस तरह के सरायकियों के एक बचपन की छोटी सी गलती की वजह से उसके 7 नस्लों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। मेरा इस व्लॉग में ये सब बताने का यही मकसद है। आप लोगों के साथ जो मिस्टेक होते हो जाते, लेकिन अपने बच्चों को रिपीट ना होने दें। अब बात करते हैं दूसरे किस्म के सरायकियों की, जो ज़हीन होते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। इन बच्चों के साथ अक्सर ये होता है, पहले तो शायद वो भूल जाते हैं कि हम सरायकी हैं। जब वो मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद उनको पता चल जाता है कि हम सरायकी हैं। मैट्रिक के बाद अक्सर सरायकी स्टडी को स्टॉप कर देते हैं 98%, और कुछ बेचारे डिग्री ले भी लेते हैं तो वो सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री के सिवा उनको कुछ हासिल नहीं होता। वो क्यों? वो इसलिए कि उनका आगे पीछे कोई जॉबलेस नहीं होता, फिर उनके पास ना हुनर होता है और ना ही मजदूरी कर सकते हैं। इस तरह के सरायकियों के बाद फिर 2 ऑप्शन होते हैं, चोरी डकैती और तालीम से नफरत। अब शायद आप लोगों को सरायकियों की मजबूरी का पता चल गया होगा। अगर हमारी हुकूमत का निजाम सही होता तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई गरीब ना होता। हम हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद जलील है। अवाम के बारे में क्या सोचेगी? इन सब बातों को साइड पे रखते हुए आते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं हेडतौसा बिराज पे। ये वो जगह है जब भी कोई खास दिन होता है तो आवाम यहीं पे आती है टूर लगाने। आज हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे और साथ साथ एंजॉय भी करवाएंगे। जिस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं, हमें इस बात का तो यकीन हो गया था कि इसको बनाने वाले पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तानी इससे भी मजबूत काम कर लेते हैं, लेकिन उनको बीच में करप्शन खा जाती है। अब हम आप लोगों को बाइक से उतर कर इसका विजिट करवाते हैं। सबसे पहले हम आगे की तरफ देखते हैं जहाँ पे पानी निकल रहा होता है। फिर मैं और मेरा दोस्त दूसरी साइड पे चले जाते हैं। दूसरी साइड जाने के बाद अब हम पानी की रफ्तार को देखते हैं। पहले तो हम दोनों खुदकुशी करने का सोच रहे होते हैं, फिर खुदकुशी तो क्या, हमें मौत भी ना आए। अगर पानी की इतनी तेज रफ्तार में सबसे बड़ा पत्थर भी फेंक दे तो उसका भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। हमारी तो दूर की बात है, हमारा तो नामो निशान भी नहीं मिलेगा। फिर हम दूसरे तरह की तरफ देखते हैं, शायद इसकी रफ्तार तेज हो। इसकी रफ्तार पहले वाले से भी ज्यादा तेज होती है। इस पे छलांग लगाने की तो दूर की बात है, इसको देखने का दिल भी नहीं कर रहा। फिर हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे पानी निकल रहा होता है। हमें खुदकुशी से मरना नहीं था। जब इंसान खुदकुशी के बाद मर जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो उसके घर वाले नाराज और दूसरा जहन्नमी हो जाता है, और जो खुदकुशी करने के बाद बच जाता है तो उसका बहुत फायदा होता है। एक तो वो जहन्नम से बच जाता है, दूसरा उसके घर वाले हर गाल मानते हैं। अब आप लोगों ने पहले तो खुदकुशी के बारे में सोचना नहीं है, और अगर करनी भी है तो इस जगह पे कभी ना करना। इस जगह पर आप लोगों की लाश की तो दूर की बात है, आप लोगों की हड्डियां तो क्या
कपड़े भी नहीं लभेंगे। हमारा तो प्लान कैंसिल हो गया, अब आप लोगों की मर्जी। अब हमें इसकी बनाने की बात करें तो पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया। इसको बनाने का जो खर्चा हुआ 12.5 करोड़ थे। इससे 2 नहरें निकाली गई, जिनमें से एक जिला मुजफ्फरगढ़ और दूसरी डेरा गाजी खां में जाती है। फिर हम इंजॉय करने के लिए इसकी दूसरी साइड पे आ गए। मैंने दोस्तों को कहा अगर आप लोगों ने धामड़ी लगानी